हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे मैंने बताया था कि मैं आज की दिनचर्या आपको पूरा शेयर करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता कि HIV का कब क्योर आएगा या फिर कब एड्स होगा, लेकिन मुझे पता है कि जब तक मैं जिंदा हूँ ना, HIV मेरा घंटा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज मैं आपको पूरे दिन का दिनचर्या दिखाने वाली हूँ। कीप इन विथ मी। घंटा नहीं बिगाड़ने के लिए हमें वो मेंटेन भी करके रखना पड़ेगा। जैसे मैं सुबह उठी थी तो मैं डिस्कस कर रही थी अब मेरा शक्ल देख सकते हो, सोने के बाद उठने के बाद कैसे लगता है ना। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं ब्लैक टी पीती हूँ, चाय नहीं पीती मतलब। तो मैंने ब्लैक टी बनाया। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए गई। कोशिश करती हूँ कि मैं ब्रेकफास्ट लूँ, कहीं का भी हो ब्रेकफास्ट, लेकिन मैं फ्रूट ज़्यादा खाती हूँ ताकि मैं हेल्थ को मेंटेन कर सकूँ। दिखने में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने खाने पे कंट्रोल किया और मैंने कोशिश की कि मैं जो फ्रूट है वही लूँ। दही, जो हेल्दी चीज़ें हैं ना, मैं उसको प्रेफर करूँ। अगर हमें HIV को मात देना है मेरी बॉडी में, तो हमें हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना होगा। क्योंकि हम इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं तो हमें मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन आज एक चीज़ बहुत अच्छी है जो आज के सेशन में आपको मैं सुनाने वाली हूँ। जो फीमेल सेक्स वर्कर होती है ना, उनको HIV का हाई रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। तो आज उनका एक कन्वर्सेशन है जो ऐसा दिल को टच करने वाला है ना। हमने बहुत उनके बारे में सुना है, बहुत देखा है, लेकिन ये स्टोरी ना ऐसा दिल का टच करने वाला है, इसीलिए मैंने इसको स्किप नहीं किया है। आप ज़रूर सुने। तो जीबी रोड में मेरा हमेशा आना जाना रहता है, तो मैंने ऐसा नहीं देखा है। पर कई बार होता है कि जब हम नए हॉटस्पॉट पे गए और हमने देखा, जब मैं आउटरीच वर्कर थी TI में और कुछ नई बच्ची आई हैं, तो उनसे पूछा गया कि आप कैसे आए। जब हॉटस्पॉट पे कोई नई लड़की दिखती है तो वही है कि प्यार करती थी किसी से, वो शादी करके के लिए ले आया, मुझे यहाँ छोड़ दिया। तो हम ये भी पूछते हैं कि आपको घर जाना है, तो वही कि हम घर जाएंगे तो हमारे माँ बाप हमें मार देंगे, हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तो मैं घर नहीं जाना चाहती। मैं खुश हूँ, अब मैं अपनी मर्जी से ये काम कर रही हूँ। मेरी लाइफ में मुझे 2 इंसान ऐसे मिले कि जिन्होंने बोला कि हाँ हम घर जाना चाहते, तो उसमें हमने पुलिस की मदद ली, महिला आयोग की मदद ली और उनके घर भेजा। एक तो जैसे ब्रॉथल बेस्ड हो गए, मगर और भी अलग अलग तरह से सेक्स वर्क। ब्रोथल बेस्ड तो हमारा आप सबको पता है कि जितने भी इंडिया में रेड लाइट एरिया वो हैं। पर अभी होम बेस्ड में बहुत ज़्यादा सेक्स वर्क बढ़ गया है। होम बेस्ड सेक्स वर्कर है जो अपने घरों से निकल के किसी काम का बहाना लगा के, जैसे मैं खुद बोलती हूँ कि मैं TI में काम करती हूँ या मैं हमसफर में जॉब करती हूँ, तो मेरा मेन काम तो जो मेरा सेक्स वर्क है, तो घर से निकलने का हर महिला को एक बहाना चाहिए जो सेक्स वर्क में है। तो अभी भी हम रास्ते में थे तो मेरी कुली सुनीता, उसके पास एक सेक्स वर्कर का कॉल आया कि दीदी कोई मीटिंग हो तो मुझे साथ में लेके चलना है, क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को बताया हुआ कि मैं किसी NGO से जुड़ी हुई हूँ, पर वो करती सेक्स वर्क है। तो ये है।